Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is the day 2 of AI Product Specialist course. मुझे बहुत आनंद आ रहा है ये कोर्स यहाँ पर आप लोगों के साथ YouTube में वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कुछ चीज़ें, कुछ मैं जो सीख रहा हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई होप आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा बिकॉज माय मदर टंग इज नॉट हिंदी। मुझे हिंदी बोलने में थोड़ा शायद से दिक्कत हो रही है, थोड़ा इधर उधर हो रहा है हिंदी। बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। ओके ओके, लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम क्या करेंगे, जो मेन पार्ट है मशीन लर्निंग, जो एल्गोरिदम्स और मॉडल्स होते हैं उससे लेके हम कुछ डिस्कस करेंगे। तो एआई का मेन पार्ट ही है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग जो एल्गोरिदम्स है उसके जरिए एआई सीखता है। एआई सीखता है, मशीन्स को सिखाता है। मतलब ये जो एक एआई सिस्टम होता है, ये किससे सीखता है? मशीन लर्निंग एल्गोरिदम से सीखता है। और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम कैसे सिखाता है? डेटा से। हमने बोला था कि डेटा इज द रियल पार्ट ऑफ एआई एंड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स। विद द डेटा only they can train themselves. Okay, so अगर हम बात करें तो चार टाइप्स के मेन एमएल मॉडल्स होते हैं यहाँ पर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल है क्लासिफिकेशन। ओके, क्लासिफिकेशन क्या है पहले बोल देता हूँ चारों। एक क्लासिफिकेशन है, एक रिग्रेशन है, एक क्लस्टरिंग है और एक रिकमेंडेशन सिस्टम्स। ये चार टाइप्स का है। ओके, नेक्स्ट ये क्लासिफिकेशन। सो क्लासिफिकेशन क्या है, लिखा है मैंने प्रिडिक्टिंग कैटेगरीज। क्लासिफिकेशन नेम से ही हम कुछ अंदाज कर पा रहे हैं कि ये क्या करता होगा। ये क्लासिफाई करता है। ये कुछ आप डेटा देते हो तो एआई को, तो देखता है ये कौन सा कैटेगरी का डेटा है, ये क्या है, तो वो क्लासिफाई करता है। ठीक है ना? तो क्लासिफिकेशन का मेन टारगेट ही है क्लासिफाई करना। मतलब प्रिडिक्ट करना ये कौन सा कैटेगरी का डेटा है। और उसके बाद वो बोलेगा कि हाँ भाई, ये जो तुमने इमेज दिया है ये तो इंसान प्रजाति का इमेज है। मतलब ये किसी इंसान का इमेज है। अगर तुमने एक इंसान की इमेज देके बोला कि इसे क्लासिफाई करो, ये क्या है, तो वो बोलेगा ये इंसान का इमेज है एक। यहाँ पर ये क्लासिफिकेशन मॉडल का मतलब तुम एक एग्जांपल के द्वारा एक जान सके कि ये क्लासिफिकेशन होता क्या है। नेक्स्ट स्लाइड अगर हम जाए, ये क्लासिफिकेशन मॉडल्स का टाइप्स है। इसके पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि क्लासिफिकेशन जो मॉडल है ये काम कैसे करता है। ये काम करता है ना, तो काम करने के लिए दो फेज होता है ये मॉडल एआई और एमएल मॉडल्स का। एक तो है ट्रेनिंग, जिसे जिसमें हमारा रोल बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि हमें ट्रेनिंग के लिए उन्हें तैयार करना पड़ता है, उन्हें डेटा देना पड़ता है। उसके बाद आता है हमारा जो वो प्रिडिक्ट करता है हमारा ट्रेनिंग के बेसिस पे ट्रेन होके, उसके बाद उसका रिजल्ट का बारी आता है। तो यहाँ पर जो वो प्रिडिक्शन फेज होता है वो एआई का काम होता है। ट्रेन कर लिया, उसके बाद प्रिडिक्शन देता है। वो प्रिडिक्शन हम चेक करते हैं कि एआई अच्छे से प्रिडिक्ट कर पा रहा है या नहीं। एक्यूरेसी देखते हैं हम, है ना? अगर ट्रेनिंग फेज में हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमने एआई को विथ लेवल कुछ डेटा दिया है कि स्पैम मेल और नॉन स्पैम मेल। तो स्पैम मेल ऐसा होता है कि हमने एक लेवल दे दिया। स्पैम मेल में होता है कुछ वर्ड्स और कुछ सेंटेंसेस लाइक अर्जेंटली, एक पेमेंट गेटवे में क्लिक करो तो तुम्हें एक बहुत बड़ा एक फ्री या मिलेगा, टूर मिलेगा और बम्पर ऑफर मिलेगा। ये सब कुछ हमने बोला कि ये कुछ सस्पिशियस वर्ड्स और टर्म्स है। ये एआई को हमने घुसा दिया, तो हम कुछ लेवल दे दिए। तो यहाँ पर हमने अपने इनपुट्स दे दिए ट्रेनिंग के लिए। तो ट्रेनिंग फेज यहाँ चालू हो जाएगा। उसके बाद जो आ रहा है
वो है प्रिडिक्शन फेज। तो वो ट्रेन हो चुका है, वो सीख चुका है। उसके बाद जो वो रिजल्ट देगा उसके वो है प्रिडिक्शन फेज। अभी अगर एक मेल मैंने पुट किया मेरे एआई मॉडल को, ओके। तो एआई मॉडल जानता है क्या क्या सस्पिशियस वर्ड्स है। अगर उस मेल में अगर एक वर्ड है कि इमीडिएटली और अर्जेंटली पे, अर्जेंटली पे जो है वो मैंने दे दिया था उसे कि भाई ऐसे वर्ड्स और ऐसे छोटा सेंटेंसेस सस्पिशियस हो सकता है। तो एआई झट से डिटेक्ट कर लेगा कि ये सस्पिशियस मेल है और स्पैम मेल है, उसे स्पैम में भेज देगा, ओके। तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऐसे काम करता है, क्लासिफाई करता है कौन सा कैटेगरी का ये चीज है, ओके। देन आता है हमारा क्लासिफिकेशन मॉडल्स कितने टाइप्स का होता है। सो बाइनरी क्लासिफिकेशन एक होता है, देन मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन एक होता है, और एक है मैंने यहाँ लिखना भूल गया, वो है मल्टी लेवल क्लासिफिकेशन, ओके। तो फर्स्ट हम बोलते हैं मल्टी, ये जो है बाइनरी क्लासिफिकेशन। मैंने यहाँ क्या दिया है, ओनली टू आउटपुट्स कैन बी हैपन है यहाँ पर। ये मैंने लिखा है लाइक स्पैम और नॉट स्पैम, ये एक हो सकता है। और हो सकता है कि मैंने एक क्वेश्चन पूछा कि भाई क्लासिफाई करके बता कि ये इंसान का ये इंसान है या नहीं। तो वो क्या बोलेगा, वो खाली जवाब देगा यस और नो में, यस और नो में जवाब देगा, तो ये बाइनरी क्लासिफिकेशन में अंडर में पड़ेगा, ओके। देन आता है हमारा, अभी आएगा मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन, ओके। तो मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन अगर हम बोले तो इसका एक एग्जांपल यहाँ पर भी मैंने दिया है, देखो। मोर देन टू कैटेगरीज, लाइक वेदर कैसे कैसे हो सकते हैं। वेदर हो सकता है आज सानी है, रेनी हो सकता है, कुछ देर बाद बारिश आ सकता है, क्लाउडी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर दो से ज्यादा ही है कैटेगरीज। क्लासिफाई जब करने जाएगा तो दो से ज्यादा कैटेगरीज में उसे क्लासिफाई करना पड़ेगा, ओके। सो और हो सकता है कि मैंने एनिमल्स एक एनिमल दे के उसे क्लासिफाई करने के लिए बोला, एक एनिमल का डिस्क्रिप्शन दिया और उससे बोला कि क्लासिफाई करके बोलो ये किस एनिमल के अंडर में किस या हायरार्की के अंडर में पड़ रहा है, तो उसे क्लासिफाई करके बोलो। तो यहाँ पर एनिमल्स तो बहुत तरह के तो होते हैं, बहुत प्रजाति के होते हैं, तो वो कैसे बोलेगा, वो बोलेगा। बट यहाँ पर ये मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन होगा, क्योंकि एनिमल्स हो सकता है वो कैट हो, वो डॉग हो और हॉर्स हो, ऐसा हो सकता है नहीं। तो ये हुआ। देन जो मैंने यहाँ पर नहीं दिया, मल्टी लेवल क्लासिफिकेशन, ये क्या होता है। सो मल्टी लेवल क्लासिफिकेशन जो होता है वो होता है एक डाटा पॉइंट, ओनली वन डाटा पॉइंट, बट बिलोंग्स टू मल्टीपल क्लासेस। मतलब समझो कि मैं मूवी हूँ, आई एम मूवी, सिनेमा देखता हूँ ना, मूवी, आई एम मूवी, बट आई कैन बी, मैं बहुत तरीके के हो सकता हूँ। मैं हो सकता हूँ कॉमेडी मूवी हो सकता हूँ, मैं थ्रिलर मूवी हो सकता हूँ, मैं हॉरर मूवी हो सकता हूँ, मैं बहुत तरह के फैंटेसी मूवी हो सकता हूँ। तो कितना कितना क्लासिफिकेशन, कितना मैं एक ही इंसान, मतलब मैं एक ही मूवी कितने टाइप्स के हो सकता हूँ, मूवी एक कैटेगरी जो कितने क्लासेस के हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये मल्टी लेवल क्लासिफिकेशन हो सकता है। डाटा पॉइंट एक है बट क्लासेस अनेक है, बहुत सारे हैं, ओके। हाँ, ये तो गया। उसके बाद हाँ, हमने बोला कि एज प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट हमको ये सारे टर्म्स पता होना चाहिए। तो क्लासिफिकेशन क्या सॉल्व करते हैं, ये हमने पहले ही बता दिया। ये क्लासिफाई करता है कि किस कैटेगरी का ये है, चीज क्या है। ये क्लासिफाई करके हमें रिकॉग्नाइज करके बोल देता है। हो गया। देन देन है क्या बोला, व्हाट इज द बिजनेस केपीआई। तो केपीआई जो है इसके फुल फॉर्म बता देता हूं मैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर ये कहाँ यूज होता है, ये बिजनेस पर्पस में यूज होता है। इसके द्वारा क्या बोलता है, जो एक कंपनी बा ऑफिस मतलब कंपनीज क्या बोलते हैं, ये
अपने जो या होता है उसे एक्सप्रेस करता है, क्या होता है जैसे उनके साथ कस्टमर्स का कैसे रिलेशंस है, कैसे इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, इस ईयर में कितना सेल्स हुआ है, कितना मतलब कितने लोग उनसे जुड़ रहे हैं, समझो ना। तो यहाँ पर ये कुछ डिटेल्स होता है जिनके कुछ डेटास होता है जिनके रेफरेंस में हम एक कंपनी का ग्रोथ प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ओके। ओके। देन इसके बाद क्या आता है, एक्यूरेसी और रिकॉल। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक्यूरेसी और रिकॉल। तो एक्यूरेसी क्या होता है, मतलब हाउ मेनी प्रिडिक्शंस वी हैव गेट ना, तो उसमें से कितने सारे प्रिडिक्शंस एक्यूरेट है। ओके। ये है एक्यूरेसी, द परसेंटेज, द मतलब ये हम कैसे समझेंगे कि गुड एक्यूरेसी कौन सा है, बैड एक्यूरेसी कौन सा है। गुड एक्यूरेसी तभी हम बोल सकेंगे जब भी क्लासेस, जो क्लासिफाइड क्लासेस है वो बैलेंस्ड होंगे। ओके। और जो कुछ अगर सिली मिस्टेक्स हो भी गया तो वो उतने कॉस्टली, उतने महंगे साबित नहीं होगा, तभी हम बोल सकेंगे हाँ भाई एक्यूरेसी गुड है, मॉडरेट है। ओके। और रिकॉल जो होता है, रिकॉल यहाँ पर मजेदार बात, रिकॉल सुनो, ध्यान देके सुनो। तो रिकॉल क्या होता है, अगर हम कुछ पॉजिटिव केसेस को पकड़ ले, तो उनमें से कितने पॉजिटिव केस को हमने करेक्टली प्रिडिक्ट कर पाया है, वो है रिकल। ओके। तो रिकल में यहाँ दो यह होता है, एक फॉल्स पॉजिटिव और एक फॉल्स नेगेटिव। तो फॉल्स पॉजिटिव के मामले में क्या होता है, जो फॉल्स पॉजिटिव केस है, सॉरी सॉरी पॉजिटिव केस है, जो पॉजिटिव केस है वहां पर एक सिली मिस्टेक हो गया ना, अगर एक भी मिसिंग हो गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकता है। अभी एग्जांपल के द्वारा मैं बोलता हूँ, एक मिनट। हाँ, मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है कि कैंसर, अगर सॉरी, फॉल्स नेगेटिव जो होता है वहां पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर क्या बोलता है, मॉडल सेज नो बट एक्चुअली इट्स यस। मतलब एक पॉजिटिव आंसर दिया है जो फॉल्स है, ऐसे याद रखो, फॉल्स पॉजिटिव, पॉजिटिव तो है बट फॉल्स है। मतलब मैं एक डायग्नोस करने गया अपना, कि मुझे कैंसर है या नहीं, यही प्रिडिक्ट करके मुझे बोला कि नहीं भाई तुम्हें तो कैंसर नहीं है, मॉडल सेज नो। तो मैं हो गया टेंशन फ्री, बट मुझे रियल में कैंसर है। अभी एक गलती और उस इंसान का बचना नामुमकिन। ये है फॉल्स नेगेटिव। फॉल्स नेगेटिव को बहुत बड़ी दिक्कत हो गया है, तो यहाँ पर बहुत बड़े लॉस हो सकते हैं। बट फॉल्स पॉजिटिव का अगर हम बात करें, ये फॉल्स पॉजिटिव का अगर बात करें वहां पर इतना ज्यादा दिक्कत नहीं बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सेम एग्जांपल अगर हम पकड़ ले, कैंसर, मुझे कैंसर है नहीं, बट यही मॉडल ने मुझे बोला भाई तुम्हें कैंसर है, मैं थोड़ा दिन के लिए डर जाऊंगा, बट एट द एंड क्या होगा रिजल्ट, मैं थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस भी हो जाऊंगा, और रिजल्ट करके बाद में पता चल जाएगा कि मुझे नहीं है, बट ये मॉडल जो है ये गलत आंसर दिया है। बट उस केस में मेरा मेजर कोई मतलब कि लॉस नहीं होगा। ओके ना। सो फॉल्स पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव, इसका रिस्क मैंने बता दिया। ओके। देन नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। देन रिग्रेशन मॉडल आ गया। तो रिग्रेशन क्या लिखा है मैंने, प्रिडिक्टिंग नंबर्स। सो प्रिडिक्टिंग नंबर्स, यहाँ पर खाली रिग्रेशन मॉडल एक ही काम करता है, यह है कि ये कैसे सॉल्व करता है प्रॉब्लम को, बाय प्रिडिक्टिंग द कॉन्टिन्यूस continuous numerical values by learning relationships between input variables and numerical outputs। यहाँ पर आउटपुट जो है वो न्यूमेरिकल होता है,
और यहाँ पर इनपुट जो होता है, इनपुट और वेरिएबल्स होता है। इनपुट इनपुट वेरिएबल्स और इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है, उसके जरिए वो पता लगाता है कि जो प्रॉब्लम्स होता है वो होता है न्यूमेरिकल वैल्यूज का प्रॉब्लम्स। सो यही बोला है कि जस्ट प्रिडिक्टिंग नंबर्स, कुछ नंबर प्रिडिक्ट करना होता है। मेन प्रॉब्लम रिग्रेशन सॉल्व करता है द न्यूमेरिकल वैल्यूज का जो प्रॉब्लम होता है उसे सॉल्व करता है, जस्ट प्रिडिक्ट करता है। सिंपल आंसर है। और सिंपल एक एग्जांपल लूँ तो मैं पहले भी हुआ है, पहले भी बोला है ये। एक हाउस का अगर प्राइस प्रिडिक्ट करना है, ये रिग्रेशन मॉडल करेगा। वो स्क्वायर फीट लेगा, वहां से स्क्वायर फीट का डेटा लेगा। हाउस कितने माले का है वो देखेगा, कितना मतलब किस लोकेशन पे है, किस सिटी में है, ये सब देख के एक प्रिडिक्ट करेगा। जो कंटिन्यूअस जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसके साथ ज्वाइन करेगा, उसके बाद तो एक प्रिडिक्शन बैठाएगा कि हाँ भाई इसका प्राइस इतना हो सकता है। ये रिग्रेशन मॉडल है। सो रिग्रेशन मॉडल तो हो गया, तो ये जो काम कर रहा है ये कैसे कर रहा है, कुछ मैट्रिक्स वगैरह तो नहीं है। है है ये तो एग्जांपल मैंने कह दिया। उसके बाद ये देखो मैट्रिक्सेस। पहला मैट्रिक्स जो है ये है एम ए ई। मतलब क्या है? मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर यहाँ पर क्या करता है, ये यहाँ पर काम सिर्फ प्रिडिक्टेड वैल्यूज और एक्चुअल वैल्यू के बीच में डिफरेंस निकालना है। और ये भी डिफरेंस ही निकल रहा है, बट जस्ट एब्सोल्यूट डिफरेंस जो है उसे निकाल रहा है। ये एवरेज एब्सोल्यूट डिफरेंस जो है प्रिडिक्टेड और एक्चुअल रिजल्ट के बीच उसे निकल रहा है। ओके। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है मीन स्क्वायर्ड एरर। ये भी सेम करता है, ये इसके काम भी डिफरेंस निकालना है बिटवीन प्रिडिक्टेड एंड एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल जो प्रिडिक्ट किया है और जो एक्चुअल में आना चाहिए था उसके बीच के डिफरेंस जो है उसका एवरेज ऑफ स्क्वायर्ड वैल्यू निकल रहा है इसे यहाँ पर। ओके। मीन स्क्वायर्ड एरर। नाइस। देन रूट मीन स्क्वायर्ड एरर। ये क्या है? RMSE मीन्स यही है, बट इसका रूट फॉर्म, इसका रूट मीन फॉर्म। समझ गए ना? जस्ट और कुछ नहीं है इसमें। उसके बाद आता है आर स्क्वायर स्कोर। आर स्क्वायर स्कोर, इसमें रूट स्क्वायर था, इसमें आर स्क्वायर है। ओके। इसमें क्या होता है, इसमें कुछ रेंज होता है। एक तो 1, 0 एंड लेस देन 0। सो आप कहोगे कि तो तीनों का लेवल क्या है, मतलब ये तीन से क्या प्रिडिक्ट करता है ये लोग, क्या लेवल्स क्या है इनका? तो लेवल्स है, 1 से ये इंडिकेट करता है कि परफेक्ट प्रिडिक्शन है, प्रिडिक्शन जो है वो परफेक्ट है। और 0 जो है, 0 से हम जो करते हैं उसे हम ऐसे बोलते हैं कि सिंपल बेसलाइन है मॉडल का। मॉडल कुछ ज्यादा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं अच्छा, बट मॉडरेट लाइन पे खड़ा हुआ है 0। ओके। ये बेस लाइन है। बट अगर 0 से नीचे वैल्यू अगर 0 से भी लेस है, तब क्या होगा? तब ओर्स्ट, मतलब ओर्स्ट कर रहा है सबसे, मतलब घटिया परफॉर्म कर रहा है। ये बेसलाइन से भी घटिया परफॉर्म कर रहा है। बहुत ही बैड, बहुत ही गंदा। ओके ना? सो कुल मिला के बात यही है, मतलब लोअर एरर करोगे प्रिडिक्शन हाई होगा। ओके। बेटर प्रिडिक्शन होगा, बेस्ट प्रिडिक्शन होगा। सो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आता है हमारा क्लस्टरिंग मॉडल्स। ये क्या है? मैंने बोला फाइंडिंग नेचुरल ग्रुप्स इन डेटा विदाउट एनी लेवल्स। मैंने पहले भी कहा था, पहले वीडियो में, कि क्लस्टरिंग कहाँ यूज होता है। बड़े बड़े कंपनी जो होते हैं उन लोगों के पास ह्यूज अमाउंट में डेटा होता है। उस डेटा में बहुत सारा अनलेवल्ड डेटा होता है, तो उनके पास इतना समय नहीं है कि एक एक पकड़ के फिर से लेवल डेटा में कन्वर्ट करें। तो वो लोग करते हैं क्लस्टरिंग एल्गोरिदम यूज। ओके। क्लस्टरिंग मॉडल यूज करते हैं। क्लस्टरिंग मॉडल्स क्या करते हैं? क्लस्टरिंग मॉडल्स बहुत सारा डेटा होता है,
उनमें से वो एनालाइज करते हैं कि कौन से डेटा किस कैटेगरी के हैं, और सेम कैटेगरी के डेटा को एक साथ एक लेवल पे ले आता है। इससे क्या होता है, एक अनस्ट्रक्चर्ड वे को उसने एक स्ट्रक्चर्ड वे में बदल दिया। मतलब क्लस्टरिंग एक टाइप के कुछ स्ट्रक्चर डेटा में कन्वर्ट करता है। तभी क्या होता है, तभी आपको ढूंढने में आसानी होगी। तो फाइंडिंग द नेचुरल ग्रुप्स वो ढूंढता है, उसे लेवल करके दिया नहीं गया डेटा, उसे उसे फिर भी वो क्या करता है, उसे लेवल करता है। एक लेवल सिमिलर या देख के जो सिमिलर डेटा होता है उन्हें देखता है, वो एनालाइज करता है और सिमिलर डेटा को इकट्ठा करता है। ऐसे ऐसे ये ग्रुप में डिवाइड करता है। ओके, ये होता है क्लस्टरिंग का। या सो क्लस्टरिंग आप कहाँ यूज होता है, अब अगर पूछो रियल लाइफ में, हम लोग गाना सुनते हैं मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स में, जैसे या स्पॉटिफाई। स्पॉटिफाई में क्या होता है, मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया ही नहीं, बट हम रोज कुछ गाने सुनते हैं। कुछ देर सैड सॉन्ग सुनते हैं, कुछ देर पार्टी सॉन्ग पकड़ लो। तो तुम मल्टीपल सैड सॉन्ग पार्टी सॉन्ग सुनते हो। तो यहाँ पर सब गाना जो है अनस्ट्रक्चर्ड वे में है, कोई लेवल्ड नहीं है, कोई लेवल डाटा ही नहीं है, सब अनस्ट्रक्चर्ड वे में गाना तुम सुन रहे हो। बट कुछ दिन सुनने के बाद तुम क्या देखते हो कि एक अचानक अपने आप से एक प्लेलिस्ट क्रिएट हो जाता है, जो तुम हर रोज गाना सुनते हो मल्टीपल कैटेगरीज का, वो इकट्ठा होके एक प्लेलिस्ट हो जाता है, जिसका बोलता है कि दिस इज मेड फॉर यू प्लेलिस्ट, होता है ना। तो ये कैसे होता है, ये क्लस्टरिंग मॉडल्स के जरिए होता है। नाइस। उसके बाद ये देखो, कॉमन क्लस्टरिंग एल्गोरिथम्स। मैंने यहाँ कैमिन्स क्लस्टरिंग, हायरार्किकल क्लस्टरिंग एंड डीबीएस कैम। सो कैमिन्स क्लस्टरिंग क्या है? कैमिन्स मैंने बोला था कि सेम देखने वाले डेटा को ये अलग कर लेते हैं। तो ऐसे ही सेम देखने वाले क्या नंबर्स ऑफ डेटा को अलग करके रखने वाले ये क्लस्टरिंग मेथड को क्या मींस क्लस्टरिंग कहा जाता है। ओके, सिंपल। देन हायरार्किकल क्लस्टरिंग में सेम ये खाली डेटा सिमिलर दिख रहा है, वो सिमिलर डेटा को एक साथ लाके एक जगह रख दे रहा है। तो यहाँ पर ये जो एक जगह रख दे रहा है, इसका फॉर्म थोड़ा अलग है। एक जगह ये ट्री बेसिस में रख रहा है, एक ट्री शेप स्ट्रक्चर में ये डेटा को अलाइन कर रहा है हायरार्किकल क्लस्टरिंग में। ठीक है ना। और जो लास्ट है डीबी स्कैन, यहाँ पर ये क्या कर रहा है, विथ डेंसिटी, ये डेंसिटी मेजर कर रहा है, इस सिमिलर डेटा का डेंसिटी कितना है, और एक सिमिलर डेटा उसके पास है जो अदर कैटेगरीज का है, उसका डेंसिटी कितना है, उसके बाद वो कैटेगराइज करता है। ये जो काम करता है, ये डीबीएस के क्लस्टरिंग एल्गोरिथम से। नाइस। उसके बाद चलो, अभी आता है रिकमेंडेशन सिस्टम्स। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो मैंने लिख दिया है। देखो, रिकमेंडेशन सिस्टम्स सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ प्रिडिक्टिंग एंड suggesting relevant items to users based on their preferences, behavior, and similarities with other users on items. सो रिकमेंडेशन सबको पता है, रिकमेंडेशन हर जगह होता है। तुम ई कॉमर्स वेबसाइट में रिकमेंडेशन जो होता है वो भी रिकमेंडेशन एआई के जरिए होता है। तुम फूड किसी जोमेटो वगैरह, स्विगी वगैरह में, वहां पर भी रिकमेंडेशन जो होता है वो भी इसी सिस्टम से होता है। यहाँ पर क्या देखते हैं, तुम्हारे बिहेवियर देखते हैं, तुम्हारा हर रोज क्या क्या तुम पसंद करते हो, क्या क्या खाना पसंद करते हो, कहाँ से तुम मंगाते हो, किस खाना तुम ज्यादा मांगते हो, किस जगह का खाना तुम ज्यादा मंगवाते हो, वहाँ का रेटिंग तुम अच्छा देते हो प्लेटफॉर्म में। ये सब वो सारे बिहेवियर ऑब्जर्व करते हैं, और उसके बाद कुछ सिमिलरिटीज भी ऑब्जर्व होते हैं, कुछ पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं ये लोग, कि तुम किस दिन कौन सा खाना खाते हो, हफ्ते में ज्यादा कौन सा खाना तुम मंगवाते हो बाहर से, इन प्लेटफॉर्म से। तो ये एक सिमिलर पैटर्न्स ये लोग देखते हैं। तो इसमें भी कुछ यह है, क्या बोलते हैं, टाइप्स है, टाइप्स ऑफ रिकमेंडेशन सिस्टम।
तो पहला टाइप जो है कंटेंट बेस्ड फिल्टरिंग। सो कंटेंट बेस्ड फिल्टरिंग, इसका एग्जांपल मैं बोलता हूँ। मैंने आज पकड़ लो, यूट्यूब में एक एक्शन मूवी देखा है, ओके। तो एक्शन मूवी देखे है, पूरा मूवी देखा है मैंने, यूट्यूब देखा, यूट्यूब एआई की देखा, इसका वॉच टाइम भी ज्यादा है। मैंने लगभग पूरा मूवी देखा है इसने, मतलब इसे पसंद आया इस एक्शन मूवी में। तो उसने समझा कि इस बंदे को एक्शन कैटेगरी का मूवी शायद से अच्छा लगता है। उसके बाद जब हम खोलेंगे यूट्यूब, तब वो एक्शन मूवीज का रिकमेंडेशन का ढेर लगा देगा, क्योंकि उसे लगा कि हाँ, इस बंदे को एक्शन मूवी पसंद है, ओके। ऐसे काम करता है कंटेंट बेस्ड फिल्टरिंग। नेक्स्ट आता है हमारा कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग। ये देखो, यहाँ पर कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग जो होता है, ये भी एग्जांपल से मैं बता देता हूँ। सोचो कि तुम और तुम्हारा दोस्त, तो तुम्हारा दोस्त का नाम सृंजय है, तुम्हारा नाम अनिक है। तो सृंजय ने एक मूवी देखा है, जो मूवी हॉरर कैटेगरी का मूवी है, ओके। तो अनिक और सृंजय दोनों फ्रेंड लिस्ट में कनेक्टेड है, दोनों फ्रेंड है। तो उसे क्या लगेगा कि सृंजय ने ये मूवी देखा है हॉरर कैटेगरी का, ये दोनों फ्रेंड्स है, शायद से उन्हीं को भी ये मूवी पसंद आ सकते हैं। तो एक कॉलेब करके उसने सोचा कि हाँ, ये दोनों फ्रेंड्स जब है, इन लोगों का टेस्ट भी एक हो सकता है। ये क्या करेगा, सिंजो का देखा हुआ वो मूवी आपको सजेस्ट कर सकता है, ओके। ये है कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग, इससे कहता है हम कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग। नेक्स्ट आते हैं हाइब्रिड रिकमेंडेशन। अभी ये क्या है हाइब्रिड? हाइब्रिड नाम से ही पता चल रहा है कि इसे और इसे दोनों को मिला के जो फिल्टरिंग रिकमेंडेशन आता है, उसे कौन बोलता है हाइब्रिड रिकमेंडेशन। ये बड़ा बड़ा कंपनी अभी तो बहुत सारे इंस्टाग्राम में भी शायद से यही यूज कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे देखते हैं कि मेरा दोस्त का फीड में जो रील्स है, मेरा फील्ड में भी वही रील्स आता है। बहुत टाइम होता है कि मेरा दोस्त मुझे रील शेयर कर रहा है, तो मैं उस रील को देखता भी हूँ, उसके बाद उसे लाइक भी करता हूँ। तो इसके जरिए क्या होता है, कनेक्ट हो जाता है हम दोनों का फीड। ऐसे उसके रिकमेंडेशन में जो आता है, शायद से वही रील्स मेरे रिकमेंडेशन में भी आ रहा है। ये हाइब्रिड रिकमेंडेशन है। उसके बाद मैं जो देखता हूँ वो तो मुझे आएगा ही। तो ये हाइब्रिड रिकमेंडेशन का एग्जाम्पल है, ओके। नेक्स्ट, हो हो गया, खत्म। अच्छा, सो यही था आज के लिए। आ, आशा करते हैं अच्छा लगा आप लोगों को। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, बाय।